हेलो एवरीवन। क्लास 11 में ही एक बार फिर से हम आ रहे हैं। इस बार हम लेके आ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बिकॉज ऑलरेडी हमने डायमेंशन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। रेडी? सो नाउ वी आर टेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने लिया है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, and this conversion, ready, we are doing by using this dimensional analysis. बहुत सिंपल है। आई थिंक फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, द मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हम लोग जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो ये क्या होता है हम लोग जानते हैं, इट इज़ अ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। रेडी? अब जैसे मान लो कि देर इज ए वन फिजिकल क्वांटिटी x फिजिकल क्वांटिटी, रेडी, एंड सपोज दिस क्वांटिटी हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला समथिंग लाइक दिस MALBTC। रेडी? ये कुछ उसकी डायमेंशनल फार्मूला है, हम लोग नहीं जानते हैं क्या है। कोई भी हमने एक एक्स फिजिकल क्वांटिटी ले ली है, वी डोंट नो, हमने एक जनरल एक एग्जांपल लिया है। सो एक्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड सपोज इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज MALBTC। नाउ इफ द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज इन टू सिस्टम, मान लो कि दो अलग अलग सिस्टम में है, जैसे कि एक SI में हो सकता है, दूसरा CGS में हो सकता है। राइट? सो सपोज इट इज इन टू सिस्टम्स। ओके, अब हमने क्या किया कि भाई इन वन सिस्टम, रेडी, इट इज समथिंग लाइक दिस कि भाई M1A L1B and T1C, this is in first system, and in second system it is M2A L2B and T2C. So X is a physical quantity, this is the dimensional formula of it, and if it is in its derived units is in two system, तो हमने दो सिस्टम का यहाँ पे क्या किया है, उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया है कि भाई दिस इज इन सिस्टम 1, दिस इज इन सिस्टम 2। सिस्टम का मतलब यहाँ पे ऐसा यूनिट सिस्टम हो सकता है या फिर CGS हो सकता है। ठीक है? एंड हम ऐसा भी सपोज कर लेते हैं कि भाई N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1 एंड N2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला तो है, ये रहा। ओके, सो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। देखो बहुत सिंपल है ये। U1 का मतलब है यूनिट इन सिस्टम 1, यूनिट इन सिस्टम 2। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि देर आर टू सिस्टम्स, रेडी, एंड इन बोथ द सिस्टम्स वी आर राइटिंग लाइक दिस कि भाई M1 L1 T1, ईयर M2 L2 T2। एक्चुअली वही डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही है यहाँ पे। सो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू रख देते हैं कि भाई N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम, वाइल U1 इज द यूनिट, वो हमारे पास ऑलरेडी M1 T1C, M1A L1B T1C is equal to N2 M2A L2B and T2C। देखो U1 U2 यहाँ से आ गया, N1 N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। N1 is the numerical value in system 1 and N2 is the numerical value in system 2। अब हमें पता नहीं हमें क्या फाइंड करना है। जैसे मान लो कि आपको बोला है कि भाई फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2, N2 सपोज हमें फाइंड करना है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर गिवन, ऐसा कुछ है। तो हम क्या करेंगे, N2 को सब्जेक्ट ले लेंगे, यहाँ से N2 को सब्जेक्ट लेंगे। ये तो N1 इंटू ये ब्रैकेट तो एज इट इज़ रहेगा, ये वाला ब्रैकेट जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि N1, अब ब्रैकेट में ऐसा लिख देते हैं कि भाई M1
डिवाइडेड बाय m2 a, बिकॉज पावर क्या है a, ये तो हम लोग जानते हैं। और पावर तो देखो सेम ही रहने वाला है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि भाई सिस्टम कोई भी हो, मैंने आपको बताया था कि वैसे मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो, लेकिन अगर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है तो वो CGS में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर तो रहेगा। इसका मतलब लेंथ के 2 डायमेंशन है, वो तो वहाँ से पता चलता है, CGS से भी पता चलता है और SI से भी पता चलता है। तो m1/m2 एक मान लो कि SI में है, दूसरा CGS में है, लेकिन लेंथ के डायमेंशन जो है वो तो सेम ही रहेगा। मान लो कि लेंथ का 2 डायमेंशन है, या मास का 2 डायमेंशन है, या टाइम का 1 डायमेंशन, वॉट जो भी हो, बट दैट डायमेंशन रिमेन्स सेम। इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ अलग डिस्क्राइब करता है, इसलिए यूनिट और डायमेंशन में थोड़ा सा ये समझना है हमें। सो L1/L2 पावर हो जाएगा B, ईयर T1/T2 पावर हो जाएगा C। तो ये देखो बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अब आप इजीली यहाँ पे इसका कन्वर्जन, आप कोई भी यूनिट को कन्वर्जन मीन्स कर सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल भी हम लोग लेने वाले हैं। चलो अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है इसका एग्जाम्पल है वो देखते हैं। हम ऐसे एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल कि भाई कन्वर्ट 1 जूल, रेडी, 1 जूल, जूल है एनर्जी का यूनिट है, हम वर्क डन का यूनिट है, हम लोग जानते हैं 1 जूल टू अर्ग। अब अर्ग में हमें वैल्यू पता नहीं है कौन सा है, रेडी। जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी, वो आगे जाके स्पेसिफाई हम अलग अलग टॉपिक में देखेंगे। एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ द वर्क डन और एनर्जी, आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, पोटेंशियल भी बोल सकते हो, रेडी। तो ऐसी बात, इन शॉर्ट हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे और स्पेशली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम कन्वर्जन करेंगे। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट वो तो हमें दे दिया है N1 जूल, वो भी पता चल गया कि भाई वो SI में है, अर्ग CGS है वो भी पता है। हमें फाइंड क्या करना है, तो भाई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स N2 फाइंड करना है कि भाई 1 जूल इक्वल टू डैश अर्ग, ऐसा मान लेते कि ब्लैंक है, हमें फिल करना है उसको, रेडी। अब जूल हम लोग जानते हैं कि इट इज़ द डायमेंशनल, सॉरी इट इज़ द यूनिट और SI यूनिट ऑफ वर्क। अब उसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालते हैं, तो वर्क का फार्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये स्पेसिफिक उसको हम बाद में देखेंगे, एक्चुअली इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी जस्ट हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जस्ट हमने इसके पहले वाले वीडियो में निकाला है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मास इनटू एक्सेलरेशन। वो देखो यहाँ से भी पता चल जाता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m1 आ गया और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो यहाँ से इजीली पता चल गया। अब ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, रेडी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और लेंथ का यहाँ पे मीटर का देखो एक ही पावर है, तो लेंथ का भी एक ही डायमेंशन होगा L1। तो फाइनली वी विल गेट समथिंग लाइक दिस m1 L2 T-2 L देखो यहाँ पे L1 है और यहाँ पे भी L1 है, बेस सेम है, इसलिए पावर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। देखो ऐसी वर्क डन या फोर्स की फार्मूला हम लोग बहुत इजीली याद रख सकते हैं, बिकॉज इतनी बार ये रिपीट होने वाला है 11th-12th में कि कुछ फार्मूला जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, वर्क डन है या एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी का फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो ऐसे केसेस में हम थोड़ा इजीली उसको, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप याद रह जाएगा, बिकॉज इतनी बार हम उसको यूज़ करने वाले हैं तो हमें इजीली याद भी रह जाएगा। तो m1 L2 T-2 इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन, रेडी। तो देखो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास रेडी है, इसका मतलब हमारे पास ABC आ गया है। देखो A क्या होगा 1, B क्या होने वाला है 2 और C क्या होने वाला है -2, ओके। तो इतना मटेरियल तो हमारे पास रेडी हो गया है। अभी हमें फाइंड क्या करना है N2, बिकॉज देखो N1 भी है, ये भी है हमारे पास, जूल भी है, अर्ग भी है, U2 भी है, तो N2 नहीं है, तो N2 के लिए हम फार्मूला डायरेक्ट है हमारे पास, वो रहा वहाँ पे, उसी फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो पहले एक जनरल थोड़ा सा टेबल जैसा बना सकते हैं हम लोग कि भाई जैसे SI सिस्टम हो, तो SI सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम,
तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपके लिए m1 आ गया है। m1 क्या होगा भाई, मास m1 1 किलोग्राम। उसके बाद L1 लेंथ का क्या होगा 1 मीटर, T1 तो उसका 1 सेकेंड। अब सेम आप लोग CGS के लिए भी लिख सकते हो, CGS सिस्टम के लिए भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। CGS में देखो m2 चाहिए हमें नीचे ये वाला डिवाइड में, तो 1 सेंटीमीटर। L2 चाहिए, सॉरी 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, रेडी। बिकॉज मास के लिए हम लोग यहाँ पे किलोग्राम लिख रहे हैं, तो CGS में क्या होगा ग्राम होगा, और यहाँ पे मीटर है तो सामने क्या होगा सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेकंड का तो सेकंड ही रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, टाइमिंग का, टाइम में दोनों में CGS हो या SI हो, यूनिट सेम रहेगा सेकंड। ओके, तो अब इसका कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, रेडी, बाय यूजिंग दिस फार्मूला N2 को डायरेक्ट हम लिख देते हैं, N1 यहाँ पे लिखेंगे। ओके, N1 तो हमारे पास ऑलरेडी है 1 यहाँ पे। अब M1 है हमारे पास, ये पे सब लिखा ही है मैंने, तो 1 किलोग्राम नीचे हो जाएगा 1 ग्राम, बिकॉज M2 भी लिखा है हमने। पावर क्या आएगा, तो मैंने बताया था आपका ABC देखो इधर है M1, तो वहाँ पे पावर क्या है A, तो A इक्वल टू यहाँ पे 1 है। उसके बाद लिखेंगे लेंथ वाला, तो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पावर क्या होगा 2, बिकॉज यहाँ पे 2 है, B 2 है और C क्या है -2। और उसमें तो देखो 1 सेकेंड -2 और 1 1 है, तो पावर कितना भी हो तो 1 ही आंसर आएगा। ओके, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है, ये तो 1 ही रहेगा ये ब्रैकेट का वैल्यू। अब हमें जो भी सॉल्व करना है वो इधर सॉल्व करना है। सो N2 इज इक्वल टू N1। अब 1 किलोग्राम होता है 10⁻³ ग्राम, और नीचे तो 1 ग्राम एज इट इज, रेडी। हम लोग देखो CGS का यूनिट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने SI को CGS में कन्वर्ट किया है। ओके, यहाँ पे 1 मीटर तो 10⁻² सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हियर इट इज 2, और इसका वैल्यू तो 1 आने वाला है, तो 1, रेडी। अब क्या करेंगे, तो देखो 10, ये ग्राम ग्राम तो अब ऐसा मान लो कैंसिल हो गया, बिकॉज हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। सेंटीमीटर कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, N2 N1 हमारे पास है 1, ये रहा, ये N1 है 1 जो है ना यहाँ पे 1, दैट इज N1, तो N1 है हमारे पास, ये 10⁻³ हो गया, रेडी। अब यहाँ पे 10⁻² है और यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 4 हो जाएगा, तो 10⁻4। इट मीन्स हमें N2 का वैल्यू कितना मिल रहा है, N2 इज 10⁻7। N2 हमें कितना मिला है 10⁻7, बिकॉज ये 10⁻3, दिस इज 10⁻4। पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, इसलिए पावर का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, 3 + 4 7। ओके, फाइनल आंसर अगर हमें लिखना है तो इसका फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो अच्छे से मैं लिख देता हूँ कि फाइनल आंसर इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इतना सब होने के बाद। तो हम लिखेंगे कि भाई 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जूल एंड अर्ग। ये SI यूनिट सिस्टम में है और ये CGS में है, और यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ओके, सो आप ऐसे दूसरे एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग रेफरेंस बुक में है। तो ऐसे एक और, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे हमें सॉल्व करना है, आप लोग लिख सकते हो जैसे 1 न्यूटन, रेडी, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये आप लोग ट्राई करना, 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन। डाइन वो CGS में है, न्यूटन जो है वो SI यूनिट सिस्टम में फोर्स का यूनिट है। सो न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, वाइल डाइन इज द CGS यूनिट ऑफ द फोर्स। अब उसका रिलेशन आप इस तरह से ही फाइंड कर सकते हो, सेम मेथड, इसी स्टेप में जाना, इसी स्टेप वाइज इसी मेथड से जाना, आप लोग बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। 10⁻5 आंसर आना चाहिए उसका, रेडी। सो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन, एंड हियर 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। ओके,
थैंक यू।